दोस्त इंग्लिश में एक कोट है कि चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। मीन्स कि आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो तो आपकी दुनिया ऑटोमेटिक से चेंज हो जाएगी। और अगर आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है तो आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। और अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने से ना सिर्फ आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाओगे बल्कि आप अपने बिलीव्स, बिहेवियर एंड अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर पाओगे, जो कि आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आप सबको सिर्फ 2 स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। और अगर आपने इन 2 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप अपने माइंड को सिर्फ 21 दिनों में ही रिप्रोग्राम कर पाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त, अगर आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो आपको जो पहला काम करना है वो है कि आपको अपने आप को डीहिप्नोटाइज करना पड़ेगा। और इस चीज को मैं आप सबको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्त, इनका नाम है एल्मर बिलर, जो कि एक सेल कंसल्टेंट थे। उन्हें एक बार एक कंपनी में बुलाया गया था और वहाँ के जो सेल्स मैनेजर थे ना, उसने उन्हें बताया कि हमारे कंपनी में एक सेल्स का बंदा है जो कि सेल्स में बहुत अच्छा है, बट उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है। बात ये है कि ये जो सेल्समैन थे उसने जब सेल्स करना स्टार्ट करा था तो उसके अंदर बहुत जोश था और उसने अच्छे से काम स्टार्ट करा था। ओवरऑल वो बहुत मेहनत करके ईयरली $5,000 का कमीशन ले रहा था, जो कि नॉर्मली बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर बाकी लोग जो कि इससे कम कमीशन से स्टार्ट करे थे वो उससे आज कहीं ज्यादा कमीशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं। बट ये बंदा आज भी $5,000 ही अर्न कर पा रहा है। और इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है, हमने देखा कि ये सेल्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो हमने इसे टफ टेरिटरी में भेजा ये देखने के लिए कि ये यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा। बट जब हमने उसे टफ टेरिटरी में भेजा तो उसने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करा, बहुत सारी चीजें करी, बट सेल्स उतने ही आए। उसने $5,000 का कमीशन ही उठाया। और फिर उस मैनेजर को लगा कि यार शायद ये कुछ ज्यादा ही टफ हो गया है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे इजी टेरिटरी में भेजता हूँ, शायद वहाँ पर ज्यादा ग्रो करेगा। बट जब उसे इजी टेरिटरी में भेजा गया तो वहाँ पर भी रिजल्ट सेम ही आए। उसने बहुत जल्दी $5,000 का कमीशन तो कर लिया, बट वो फिर बीमार पड़ने लगा, उनके सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो गए और ओवरऑल वो $5,000 पर ही स्टक हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन आप ही बताओ। तब बिलर ने उसे बताया कि प्रॉब्लम टेरिटरी में नहीं है, प्रॉब्लम सेल्समैन की वैल्यू पर है जो कि वो खुद की कर रहा है। उसने कहीं न कहीं अपनी एक वैल्यू सेट करके रखी है कि वो 5,000 की वैल्यू ही रखता है, इसीलिए आप चाहे उसे नॉर्मल, इजी या फिर हार्ड टेरिटरी में भेजो वो उतने पे ही स्टक हो जाएगा। तो दोस्त, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि क्या होता है ना कि हम कई बार अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और अपने आप की एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि ये मेरी वैल्यू है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो कि एक बिजनेस करता है और वो उस बिजनेस से 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है और फिर कुछ रीजन की वजह से उसका वो बिजनेस डाउन हो जाता है और उसकी अर्निंग 15 to 20,000 हो जाती है। और फिर वो वही सेम इंसान इतनी मेहनत करता है कि वो वापस से 50,000 रुपए मंथली इनकम में आ जाता है, बट उससे आगे वो नहीं जा पाता और वो वहीं पर स्टक होके रह जाता है। और इसका रीजन यही है कि उसने अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे हिप्नोटाइज कर लिया है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना है कि आपको अपने आप को डीहिप्नोटाइज करना है। अगर आपने खुद के ऊपर कुछ बाउंड्री सेट करके रखी है कि मेरी वैल्यू इतनी ही है और मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो आपको इस बाउंड्री को तोड़ना है। और इसको करने में आपकी हेल्प करेगा स्टेप नंबर 2। दोस्त, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम सुई में धागा डालते हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ ऑटोमेटिक से हिलने लगते हैं। बट ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वो रिलैक्स नहीं है, जिस वजह से हम सब ओवर कॉन्शियस होके बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं और हम सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं। जो चीज हमें एक्चुअल में चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है टू रिलैक्स योरसेल्फ। आपने थॉमस एडिसन की ये बात सुनी ही होगी कि जब वो किसी चीज में फंस जाते थे, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती थी, उनका माइंड ठीक से काम नहीं करता था, तो वो अपने हाथ में एक बॉल को रख के सो जाते थे और रिलैक्स करते थे। और जब वो बॉल नीचे गिरता था तो तब वो काम करने लग जाते थे। और जब वो इस चीज को करते थे तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग से सोल्यूशन आने लगते थे। बट ऐसा क्यों? रीजन है कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो तब हमारा ब्रेन काफी अच्छे से काम करने लगता है
आपने भी नोटिस करा होगा कि हमें अच्छे अच्छे आइडियाज कब आते हैं, जब हम बाथरूम में नहा रहे होते हैं या फिर जब हम टॉयलेट में होते हैं, मींस कि जब हम रिलैक्स होते हैं। और रिसर्च ये बोलती है कि जब हम रिलैक्स होते हैं ना, तो हमारे मसल रिलैक्स होते हैं और तब उस टाइम पर हमारे नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर, एंजाइटी एटसेट्रा ये सभी हमारे माइंड में नहीं आती और ये टाइम सही होता है काम करने के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें रिलैक्स होने के लिए एक्चुअल में करना क्या होगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने बेड पे लेट जाना है और आपको इमेजिन करना है कि आपका जो लेफ्ट पैर है वो रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे धीरे आपका जो राइट पैर है वो भी रिलैक्स हो रहा है, फिर पेट, हाथ, फिर चेस्ट, देन इस तरह से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। और ये एक्सरसाइज अगर आप 5 मिनट के लिए डेली करोगे ना, तो आपका बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स स्टेट में आना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। तो दोस्त आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से रिप्रोग्राम कर पाओगे, जो कि आपको आने वाले टाइम में सक्सेसफुल बनाएगा। और दोस्त लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए एक और जो चीज की जरूरत होती है वो है अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर आपको अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।